ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? टू फेस फोर पोल सर्वो मोटर, R1 360, R2 250, X1 X2 50, XM 900, और रेफरेंस वोल्टेज है 115, और कंट्रोल वोल्टेज है 75, और ये 90 डिग्री लीड कर रहा है वीआर को। आपको स्टेटर करंट फाइंड करना है, आउटपुट पावर फाइंड करना है, और टॉर्क फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और रोटेशनल लॉसेस दे दिया हुआ है 0.7 वॉट। ठीक है, तो आपको स्टेटर करंट मतलब I1 फाइंड करना है। ठीक है, स्टेटर करंट फ्लो हो रहा है, दो वाइंडिंग है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहले हम लिखा देंगे VR1। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इसका। ये ऐसा बनता है, 2/S X2 XM X1 R1 प्लस माइनस VR1। ये ठीक है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क है। ठीक, तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं अपन? IR1। ठीक है, सो IR1 क्या होगा? IR1 विल बी VR1 डिवाइड बाय ये पूरा Z। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन Z। ठीक, और Z1 क्या हो जाएगा? Z1 विल बी, ये है R1 प्लस JX1। ठीक है, और ये क्या इसके साथ पैरेलल में है? ये हो जाएगा प्लस JXM इंटू R2/S प्लस JX2 होल डिवाइडेड बाई इसका सब JXM प्लस R2/S प्लस JX2। ठीक है, तो यहाँ से आप Z1 निकालोगे, Z1 यहाँ पुट करोगे, तो आपको मिल जाएगा IR1। लेकिन पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? VR1। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे, दो वोल्टेज होता है, एक पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और एक नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। सो पॉजिटिव सीक्वेंस component of applied voltage so VR1 is equal to half VR plus VC। ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में देखा था, इट इज हाफ ऑफ VR प्लस VC। तो VR दिया हुआ है 115 और VC दिया हुआ है 75। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 95। ठीक है, वैसे ही आप नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में निकाल सकते हो। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट of applied voltage, it is VR2, VR2 is half, it is VR minus VC। ठीक है, तो VR minus VC ये हो जाएगा 115 minus 75 divided by 2 is equal to 20 volts। ये आपको मिल गया VR1 और ये VR। ठीक, यहाँ से आपको IR1 मिल जाएगा। सो IR1 इज VR1। अब VR1 की वैल्यू कितनी है? 95। ठीक है, और Z1 की वैल्यू ये है। यहाँ पर ये पूरी वैल्यूज दी हुई है आपको। R1 की वैल्यू दी हुई है, X1 की वैल्यू दी हुई है, X2 की वैल्यू दी है, XM की, R2 और S की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पूरी वैल्यूज यहाँ पर
सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको मिल जाएगा Z1। ठीक है, Z1 क्या है? R1। R1 दिया हुआ है 360 प्लस जे, X1 दिया हुआ है 50 प्लस जे एक्स एम दिया हुआ है 900 और R2 दिया हुआ है 250, स्लिप दिया है 0.5 प्लस जे 50। ठीक है, और ये होल डिवाइड बाय जे 900 प्लस 250 डिवाइड बाय 0.5 प्लस जे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो Z1 की वैल्यू मिलेगी आपको 765.42 at an angle 21.64। ये मिल गया आपको Z1। ठीक है, और ये उसमें लिखोगे रेक्टेंगुलर में, ये हो जाएगा 1.47 प्लस जे 228। ठीक है, ये होगा R1 प्लस जे X1। ये R1 हमको जरूरत पड़ती है तब जब हम पीजी फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना R1 की वैल्यू है 1711.47। तब ये हमको काम आएगा जब हमको एयर गैप पावर फाइंड करना हो। ठीक है, R1 आपको मिलेगा यहाँ से, और then ये वाला करना, ये करना, ये आपको R1 प्लस ये हो जाएगा जी 900 250 डिवाइड बाय 0.5 प्लस ये 50 होल डिवाइड बाय 900 प्लस 250.5 प्लस। ठीक है, तो R1 आपको मिलेगा, ये है 350 5147 प्लस जे 230। ठीक है, ये है R1। यहाँ पर ये इम्पिडेंस देखोगे। ठीक है, ये जब हम पीजी फाइंड करेंगे तब आपको काम। ठीक है, तो यहाँ पर VR1 मिल गया आपको 115, सो 95 डिवाइड बाय Z1 765.42 an angle 21.64। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा IR1 की वैल्यू, IR1 is equal to 0.124 at an angle minus 21.6। ठीक है, ये मिल गया आपको IR1। ठीक, अब सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस कभी फेजर डायग्राम बना, सीक्वेंस सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा VR2, ये हो जाएगा R1 प्लस माइनस VR2 R1 JX1 JXN। ठीक है, ये नेगेटिव सीक्वेंस के लिए, नेगेटिव सीक्वेंस।
x2 और ये R2/2 माइनस एस होगा, ये डिफरेंस रहेगा। पॉजिटिव सीक्वेंस में R2/s होता है और नेगेटिव सीक्वेंस में R2/2 माइनस एस होता है। ठीक है, इसमें ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2R2, जैसे वैसे ही I2R2 इज इक्वल टू V2/Z। ठीक है, और Z2 सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, सारे वैल्यू सेम है, बस डिफरेंस कहां पर आएगा, यहाँ पर 2 माइनस एस। ठीक है, तो स्लिप कितना है, 0.5 है, 2 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 1.5। बाकी जो Z1 था सेम रहेगा, बस वहां पर आपको चेंज करना होगा, Z2 हो जाएगा ये Z2। ठीक है, ये सारी वैल्यू चेंज है, बस जहां पर S आपने लिया है 0.5 ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5। Z2 में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो जहां पर आपने S 0.5 लिया था ये होता है 2 माइनस एस, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये आपको मिलेगा 360 प्लस J50 प्लस ये ये हो जाएगा 145.11 प्लस J72.8। ठीक है, तो ये है आपका R2 प्लस JX2। R2 इज 145.11। ये कब काम आएगा, जब पीजी फाइंड करेंगे। पीजी वो होता है I2 स्क्वायर इंटू R2। अभी अपन सॉल्व करेंगे तभी काम आएगा वहां पर, तो ये नोट कर लीजिएगा। R2 की वैल्यू है 145.1 प्लस J, ये वाला जो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट है यहाँ से, ये है आपका R1 R2 प्लस J। ये आपको मिलेगा Z2 की वैल्यू मिल जाएगी 515.83 एंगल 13.7। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। V2 है 20 और Z2 मिल गया एंगल 13.7। ठीक है, तो यहाँ पर IR2 मिल जाएगा आपको 0.0। देखिए बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, छोटा मशीन है। 85 एंगल 13.7। ठीक है, तो ये आपको मिल गया IR2। ठीक, तो जो फेज करंट रहेगा IR, जो IR है वो क्या होता है, IR1 प्लस IR2। ठीक है, तो IR1 और ये आपको मिल जाएगा आपको फेज करंट इन रेफरेंस वाइंडिंग। ठीक है, अब IR1 और उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। I1 की वैल्यू
IR1 मिला था 0.124 at an angle 21.64 प्लस IR2 मिला है 0.0385 an angle -13, ठीक है। ये आपको IR मिल जाएगा 0.6123 an angle 19.85। ये है आपका फेज करंट इन रेफरेंस लाइन। फेज करंट इन रेफरेंस लाइन, ठीक है। वैसे ही आप IC फाइंड कर सकते हो। IC फेज करंट इन कंट्रोल वाइंडिंग, और ये होता है JIR1 माइनस IR2, ठीक है। बस इसको माइनस कर दो, IR1 की वैल्यू और IR2 की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 0.8 86 टू एंगल 64.6, ठीक है। ये मिल गया IC। ये है फेज करंट इन कंट्रोल वाइंडिंग। ये आपके दो स्टेटर करंट IC, IR और IC, ठीक है। तो स्टेटर करंट, क्योंकि दो वाइंडिंग्स हैं आपके पास, एक है रेफरेंस वाइंडिंग और दूसरा है कंट्रोल वाइंडिंग, ठीक है। तो IR क्या होता है, IR1 प्लस IR2, और IC क्या होता है, J टाइम्स IR1 माइनस IR2, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से आपको IR1 और IR2 मिल जाएगा, तो उससे IR और IC, ठीक है। नहीं है, बस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। ये प्लस माइनस VR1, ये है R1 X1 ये X1 ये XM ये X2 और ये R2/S, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको R1 दिया है, X1 दिया है, X2 दिया हुआ है, XM दिया हुआ है और R2 और S दे दिया है, ठीक है। और VR1 आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। VR1 इज इक्वल टू हाफ VR प्लस VC, ठीक है। तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ठीक। तो ये मिल गया आपको VR, और ये करंट है IR1। तो ये जो IR1 यहाँ पर फाइंड कर रहे हो आप, वो VR1 डिवाइड बाई इम्पीडेंस कर देना, तो आपको मिल जाएगा IR1, ठीक है। और वैसे ही जब आपको फाइंड करना है IR2, ये हो जाएगा VR2 और ये हो जाएगा IR2, और यहाँ कर देना 2 - S, ठीक है। फिर यहाँ से मिल जाएगा आपको IR2 और फिर IR1, IR और IC माइनस। अब नेक्स्ट फाइंड करना है आपको आउटपुट पावर, ठीक है। उसके लिए क्या फाइंड करना होगा, PG फाइंड करना होगा। तो पॉजिटिव सीक्वेंस एयर या पावर PG1 विल बी इक्वल टू, लास्ट क्लास में मैंने बताया था
is 2 times IR1 square into R. ठीक है, दो फेज के लिए IR1 की वैल्यू कितनी है, वी कैलकुलेट किए थे, उसका मैग्नीट्यूड लेना है 0.124 स्क्वायर इंटू R1 से बताया था 351.47। ठीक है, तो R1 क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व कीजिए, JX2 प्लस R2 अपॉन 2S इन पैरेलल विद JM, तो जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा R2। ठीक है, तो पीजी मिला आपको 10.808। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव सीक्वेंस एयर गैप पावर, Pg2 will be equal to 2R2 IR2 into R2। ठीक है, तो ये है 2 इंटू 0.0385 होल स्क्वायर इंटू R2। R2 था 114 145 पॉइंट, ये आपको मिल जाएगा 0.4302। ठीक है, तो Pg1 is equal to 2 IR1 square into R1 and Pg2 is equal to, ये है पॉजिटिव सीक्वेंस के कारण और ये नेगेटिव सीक्वेंस के कारण, तो 2IR2 स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो ये मिल गया पीजी, लेकिन ये पॉजिटिव सीक्वेंस है नेगेटिव सीक्वेंस है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, हमेशा अपोजिट में रहता है, तो जो पीजी रहेगा टोटल पीजी विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट पीजी विल बी इक्वल टू Pg1 माइनस Pg2। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 10.377। ये मिल गया आपको टोटल पीजी, क्योंकि ये हमेशा उल्टा घूमता है उसके। तो आप मैकेनिकल पावर डेवलप निकाल सकते हैं, ईएम, so PM mechanical power developed is equal to 1 minus S into PG। ठीक है, आपने इंडक्शन मोटर में पढ़ा होगा, S कितना है 0.5, 1 माइनस 0.5 इंटू पीजी 10.3778। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 5 पॉइंट आधा हो जाएगा 5.189 वॉट, ये मिल गया शॉर्ट पावर। ठीक है, ये ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गया। अब जो आउटपुट पावर होता है पी आउट इज मैकेनिकल पावर माइनस जो रोटेशनल लॉसेस हो रहा है, रोटेशनल लॉसेस। रोटेशनल दिया है आपको 0.7, 1.89 माइनस 0.7 वॉट, तो पी आउट मिल गया आपको 4.489 वॉट। ठीक है, तो एक मिल गया आपको पी आउट। ठीक है, फिर आपसे लास्ट में पूछ रहा है शाफ्ट का टॉर्क। ठीक, ये होता है P अपॉन ओमेगा एस।
ये हो जाएगा पावर डिवाइड बाई ओमेगा आर। ठीक है, तो पावर कितना मिला है, पी आउट 4.89 इंटू ये हो जाएगा 1 - s इंटू ओमेगा एस। तो 4.489 1 - 0.5 इंटू 2 पाई इंटू NS/60 NS/60। ठीक है, और NS कितना है 120 F/P। तो ये 4 पोल के लिए तो ये हो जाएगा 1500 RPM। ये आपको मिल जाएगा 4489 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 पाई इंटू 1500 डिवाइड बाई 6। ठीक है, जब ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा और की इज इक्वल टू 0.5716 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट पावर निकालना है, फिर शॉर्ट पावर। ठीक है, सो पीजी निकालना है। पीजी कैसे निकालोगे, PG1 - PG2। PG1 क्या है 2IR1 इंटू R1 -2IR2 इंटू R। ठीक है, तो IR1 निकाल लीजिए, IR2 निकाल लीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, पीजी मिल जाएगा। पीजी में 1 - s मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ वो मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसमें से रोटेशनल लॉसेस माइनस कर लो तो मिल जाएगा आपको पी आउट। ठीक है, और शाफ्ट कैसे निकालते हैं, पी आउट डिवाइड बाई ओमेगा आर, और ओमेगा आर क्या होता है 1 - ओमेगा एस क्या होता है 2 पाई NS/60। NS कैसे निकालोगे 120 F/P 50 हर्ट्ज और 4 पोल के लिए। ये आपको मिल जाएगा टोटल शाफ्ट का टॉर्क। ठीक है, सर डाउट है एक। बोलिए। सर टॉर्क निकालने के लिए PG1 - PG2 अपन ओमेगा एस नहीं कर सकते? ये शाफ्ट का निकालना है ना आपको, वो कब होगा जब आपको इंटरनल पावर डेवलप्ड निकालने बोलेगा तब ओमेगा एस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शाफ्ट है वो किस स्पीड से घूम रहा है, वो ओमेगा आर स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, अगर अपन पावर फ्लो देखते हैं, ठीक है, ये है इनपुट पावर, आपने मोटर को इनपुट दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये है आपका पीजी। ठीक, ये जो पीजी निकालना आपने, अब ये पीजी क्या करता है, रोटर के जो कंडक्टर्स हैं उसको कट करता है और रोटर घूमना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसको क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर मिलता है। तो पीएम इज इक्वल टू 1 - पीजी होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, रोटेशनल लॉसेस होता है। ठीक, अब रोटेशनल लॉसेस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा पी आउट। ठीक है, और ये जो है, अब ये जो स्पीड है ये है NR या ओमेगा आर है ये। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि इंटरनल टॉर्क डेवलप्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड, तब आप करते हैं PG/ओमेगा एस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो पूछता है आपसे, ठीक है, तब आप क्या करोगे, PG/ओमेगा एस करोगे, ये वाला। और शाफ्ट का टॉर्क पूछेगा हमेशा तो डिवाइड बाय ओमेगा आर, क्योंकि जो आपका शाफ्ट है मोटर का वो ओमेगा आर से घूम रहा है। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या इंटरनल टॉर्क पूछेगा तो वो होता है PG/ओमेगा एस, जो
अंदर में टॉर्क डेवलप हुआ और वो रोटर को घुमाता है। ठीक है, और कोई